एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जर्नी कैसे शुरुआत हुई और मैंने इसे क्या सीखा। तो मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जर्नी तब शुरू होती है जब मुझे समझ में आ गया था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझ पे बहुत ज्यादा हावी हो गया है। क्योंकि मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं बस फोन यूज करना शुरू कर जाती थी और फोन में बस कुछ भी वीडियो देखना शुरू कर देती थी और फिर उसके बाद और दिखाता नीचे तो उसे भी देख लेती और दिखाता उसे भी देख लेती और कभी भी व्हाट्सएप खोल के स्टेटस देखने लग जाती, कभी भी इंस्टाग्राम यूज करने लग जाती। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझ पे बहुत ज्यादा हावी हो गया था और मेरा सोने और उठने का टाइम भी बिल्कुल मैस हो चुका था। रात में 2-3 बज जाते थे सोने में। तो मैंने डिसाइड किया कि कल से मैं वॉक पे जाऊंगी। लेकिन फिर क्या, मैं सुबह लेट से उठती थी, इस कारण मैं जा नहीं पाती थी। तो इसी तरह टालते रहने की वजह से मुझे टालने की बहुत बड़ी आदत हो गई। हर काम को मैं टालने लगी। एक दिन मैं खुद से कही थी कि यार मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे सुबह वॉक पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कोई भी ऐसा इंसान कहेगा कि मुझे हरियाली के बीच में, तालाब के चारों ओर, पक्षियों की चहचहाहट में सुबह घूमना पसंद नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझ पे बहुत ज्यादा हावी हो गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मुझे फिगर आउट करना है कि मैं क्यों लेट उठ रही हूँ और क्या रीजन है कि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मैं वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ। मैंने ये पाया कि मैं रात में देर तक पढ़ाई करती हूँ, क्लाइंट्स के काम को कंप्लीट करके ही सोती हूँ। टारगेट को पूरा करने के चक्कर में मैं रात में बहुत लेट से सोती हूँ, इसी कारण मैं सुबह नहीं उठ पाती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आज शाम में मैं पार्क में दौड़ने जाऊंगी। फिर मैंने शाम को रेडी हो गया। लेकिन पार्क में इतने सारे लोग, कई लोग गप्पे लड़ा रहे थे, कई लोग घूम रहे थे, कई लोग वॉक कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नहीं था जो दौड़ रहा हो। तो मैंने सोचा कि यार मैं दौड़ूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। ख्याल आया यार सोचने दो, जो भी सोचते हैं सोचने दो, आई डोंट केयर। मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी और फिर क्या, मेरे पीछे 2-3 लोग और दौड़ने लगे। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। लिटरली 200-300 मीटर दौड़ने के बाद मेरा माइंड कहने लगा कि नो, यू आर टायर्ड, अब थक गई हो, अब तुम नहीं दौड़ सकती हो, 1 किलोमीटर तो छोड़ ही दो। पर मेरा बॉडी बिल्कुल टायर्ड नहीं था। मेरा बॉडी में इतनी कैपेसिटी थी कि मैं और दौड़ सकती हूँ, पर मेरा माइंड मुझसे कह रहा था कि नो, यू आर टायर्ड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइंड और बॉडी एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है। आपका बॉडी बहुत फिट है लेकिन माइंड फिट नहीं है तो आप एक फिट पर्सन नहीं कहलाओगे। इसलिए माइंड और बॉडी को ट्रेन करना बहुत जरूरी है और अगर अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन कर लिया ना तो आपके 99% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर मैंने उस दिन से अपनी रनिंग कंटिन्यू रखी और फिर 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, 10 से 12, 12 से 15, इसी तरह जारी रहा। फिर मैंने डिसाइड किया कि यस, अब मुझे अपने स्टेमिना और माइंड को, बॉडी को भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो फिर मैंने अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट करी। तो ये थी मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की स्टार्टिंग की जर्नी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत फायदे हैं और हर वुमेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए और मैंने इससे बहुत सारी चीजें सीखा जिसमें से मैं कुछ आज शेयर करने वाली हूँ। पहला, दिस इज द गेम ऑफ यू वर्सेस यू। यू नो, हम लोग अपने आप की तुलना सबसे करते हैं। लाइफ इज द गेम ऑफ यू वर्सेस यू। आपकी कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से होनी चाहिए और आप अपने आप से बेटर बनने की कोशिश करो। कल जैसे थे उससे 1% आज बेटर बनने की कोशिश करो। आप अगर किसी और से compete करोगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। अगर आप खुद से compete करते हो और उसे पार करते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो सो अप्लाई इन आवर लाइफ। हमें अपने लाइफ में भी अपनी कंपटीशन खुद से करनी चाहिए, किसी और से नहीं। ऑनेस्टी विद योरसेल्फ। यस, जब मैं सेट्स लगाती थी तो 14 से 15 तक जाते जाते मुझे बहुत पेन होने लगता था। तो मैं सोचती थी यार छोड़ो, गिव अप कर देते हैं और मैं झूठ बोल दूंगी ट्रेनर से कि मेरा हो गया। ऐसा मैंने किया भी था, 2-3 बार मैंने इसे किया है। फिर बाद में रियलाइज की कि ये झूठ मैं उनसे नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ मैं सबसे बड़ा झूठ खुद से बोल रही हूँ। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ, ये नुकसान मैं खुद को पहुँचा रही हूँ। ये सबसे बड़ा धोखा मैं खुद के साथ कर रही हूँ। तो फिर मैंने उस दिन से अपने आप से झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, समटाइम्स झूठ बोलना ठीक रहता है पर अपने आप से हमेशा सच रहना चाहिए और ये मैंने इस ट्रेनिंग से सीखा। डेडिकेशन। जब आप सेट्स लगाते हो ना तो आपको कहा जाता है कि 12 से 15 करना है। करते आपको बहुत पेन होने लगेगा
आपको मन करेगा यार छोड़ दो, लेकिन आपको कंप्लीट करना है और आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी हिडन पोटेंशियल है वो बाहर आती है और आप पूरे उसे लगन के साथ करते हो, पूरी डेडिकेशन के साथ करते हो, तो इससे आपकी डेडिकेशन लेवल बढ़ती है और आपके अंदर की जितनी पोटेंशियल है वो बाहर निकलती है। यू अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल। यस, आपके अंदर जितनी भी पोटेंशियल है वो बाहर आती है थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देन आप अपने लेवल को इंक्रीज करते जाते हो जिससे आपके अंदर की पोटेंशियल बाहर आती है और आप वो सब कर पाते हो जिस आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया हो। तो ये आपके अंदर की पोटेंशियल को अनलॉक करती है। इट इंक्रीज योर सेल्फ लव विद योर सेल्फ। जब सेट्स लगाते हो ना तो जो लास्ट में जो मोमेंट होता है आपको रिलैक्स मिलता है, अपने आप को ज्यादा वैल्यू, कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप सबसे पहले जाओगे, आप वार्म अप करोगे, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी डेली आपको करना होगा, क्योंकि आप अगर रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको एक दिन में नहीं बल्कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट दिखेगा और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस जर्नी में। सबसे बड़ी वीकनेस मेरी थी इनकंसिस्टेंसी। मैं कोई भी चीज को कंसिस्टेंट नहीं कर पाती थी, तो मुझे इस जर्नी ने सिखाया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। 7 which is most important, it increased your energy, stamina, muscles, consciousness and confidence। ये जर्नी आपके पर्सनालिटी को ओवरऑल ट्रांसफॉर्म कर देगी, आपके एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगे, आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे और आप अपने बॉडी को जब मूव करते हो तो आपके अंदर का एंडोर्फिन्स बाहर निकलता है और आप ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा एनर्जाइज्ड और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगने लगते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ। यस, आपके कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। आई होप आप इस जर्नी को एक बार एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ये जर्नी रियली आपके पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगी और आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइस, थैंक यू।